नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 10 मई से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन 31 जुलाई को केदारनाथ धाम में बादल फटने की घटना होने की वजह से यात्रा पर विराम लग गया था, क्योंकि केदारनाथ धाम तक जाने का पैदल मार्ग कई जगहों से टूट चुका था। ऐसे में काफी सारे यात्री जो इस समय यात्रा पर जाना चाहते थे या जिन्होंने जाने की प्लानिंग कर रखी थी, उनको काफी निराशा हुई। हालांकि दोस्तों, मॉनसून का टाइम होने की वजह से इस समय इन पहाड़ी इलाकों में जाना थोड़ा अवॉइड करना ही बेहतर है, लेकिन फिर भी किसी कारणवश कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता और जाना पड़ जाता है। ऐसे में यात्रा बंद हो जाने से लोग थोड़े परेशान थे और ये इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी यात्रा मार्ग पे जो मरम्मत का काम चल रहा था वो पूरा हो जाए और यात्रा फिर से पहले की तरह शुरू हो जाए। केदारनाथ घाटी में 31 जुलाई को आई आपदा में क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ पैदल मार्ग और राजमार्ग का पुनर्निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा था। पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चर की आवाजाही शुरू होने के अगले दिन सोनप्रयाग से 300 तीर्थयात्रियों का दल केदारनाथ के लिए भेजा जा चुका है। तो जो तीर्थयात्री पैदल यात्रा मार्ग के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब फाइनली खत्म हो चुका है। पिछले 27 दिन में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में यात्री पैदल रवाना किए गए हैं। मार्ग पर संभावित खतरों को देखते हुए अब तक इक्का दुक्का यात्री ही जा रहे थे, लेकिन अब 300 यात्रियों को एक साथ भेजा गया है। इस बीच चमोली जिले में नंदप्रयाग के पास पहाड़ी पर लैंडस्लाइड होने से बंद बद्रीनाथ राजमार्ग लगभग 107 घंटे के बाद खुला, लेकिन 2 घंटे बाद ही मलबा आने से वहां आवाजाही रोकनी पड़ी। राजमार्ग को खोलने का कार्य जारी है। केदार घाटी में हालिया आपदा में सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच 150 मीटर राजमार्ग ध्वस्त हो गया था। इसे दुरुस्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग की टीम ने किसी तरह पैदल चलने लायक रास्ता बनाया था, ताकि सामान लाने ले जाने के साथ ही जो लेबर्स हैं वो भी आवाजाही कर सकें। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग से धाम की यात्रा अब शुरू हो गई है। सोनप्रयाग से 180 यात्री पैदल मार्ग से धाम पहुंचे और बाबा के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। आपको बता दें कि बीते 31 जुलाई को पैदल मार्ग पर अतिवृष्टि के बाद से आवाजाही बंद कर दी गई थी। आपदा के 26 दिन बाद पैदल मार्ग पर बाबा के जयकारे लगे और पूरा मार्ग जयकारों से गूंज उठा। मंगलवार को सोनप्रयाग से प्रशासन और पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से यात्रियों को धाम भेजना शुरू किया गया। मौसम को ध्यान में रखते हुए 12 बजे तक केदारनाथ के लिए 400 यात्री भेजे गए। वहीं शाम तक 180 यात्री केदारनाथ पहुंच गए थे और बाबा केदार के दर्शन कर चुके थे। अधिकारियों का कहना है कि पैदल मार्ग काफी हद तक ठीक हो गया है। कुछ स्थानों पर और अधिक सुरक्षाकरण की जरूरत है। यात्रियों के सुझाव के तहत पैदल मार्ग को दुरुस्त करने के साथ जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, चार धाम की यात्रा पर जाना हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन चार धाम पर जाने के लिए आपको उपयुक्त समय चुनना चाहिए जब आपको यात्रा में ज्यादा रिस्क का सामना ना करना पड़े। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के पवित्र तीर्थ स्थल भारतीय हिमालय में बहुत ऊंचाई पर स्थित हैं। इस ऊंचाई के कारण इन धार्मिक स्थलों पर मध्यम से भारी बर्फबारी होती है और हर साल लगभग 6 महीने तक बर्फबारी होती रहती है। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही सड़कों से बर्फ साफ हो जाती है और भक्तों के लिए भगवान के चारों धामों की यात्रा करने के मार्ग खुल जाते हैं, ताकि वे शांति से अपनी चार धाम की यात्रा पूरी कर सकें। चार धाम तीर्थ यात्रा में मार्गों और मंदिरों के खुलने और बंद होने की तिथियां एक महत्वपूर्ण कारक हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा तिथियों का पहले से पता लगा लिया जाता है। हर साल अक्टूबर या नवंबर में दिवाली के बाद भाई दूज के अगले दिन मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस बंद अवधि के दौरान मूर्तियों को उनके शीतकालीन निवासों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जब तक कि मंदिर खुल नहीं जाते। अप्रैल या मई में अक्षय तृतीया के शुभ दिन में भक्तों को पवित्र मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दे दी जाती है। ऐसे में बर्फ से ढकी सर्दियों के बाद गर्मी के मौसम का आगमन तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा के चरम समय की शुरुआत को दर्शाता है। ऊंचाई के कारण गर्मियों के दौरान भी आने वाले लोगों को गर्म और ऊनी कपड़े ले जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि शाम के बाद ठंड हमेशा ही इन इलाकों में बढ़ जाती है। पूरे गढ़वाल क्षेत्र में मॉनसून के समय में भारी मात्रा में बारिश होती है।
चार धाम यात्रा पर निकलने के लिए ये बहुत अच्छा समय नहीं माना जाता, क्योंकि लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण तीर्थयात्रियों के फंसने की संभावना अधिक होती है। मॉनसून के दौरान कभी कभी हेलीकॉप्टर सेवाएं भी बंद कर दी जाती हैं। हालांकि सितंबर के मिड में और नवंबर के मिड तक मौसम तीर्थ यात्रा के लिए उपयुक्त हो जाता है। नवंबर महीने की शुरुआत में गढ़वाल क्षेत्र में ठंड और सर्दियां शुरू हो जाती हैं। सितंबर के मिड में यानी मॉनसून के बाद भाई दूज तक चार धाम यात्रा के समापन तक मध्यम ठंड के मौसम में कई भक्त पवित्र यात्रा की योजना बनाना पसंद करते हैं। चार धाम मंदिरों के बंद होने के बाद पूरा क्षेत्र मार्च तक बर्फ की मोटी परतों में डूब जाता है। ऐसे में अगर आप भी चार धाम यात्रा पर जाने की इच्छा रखते हैं तो अपनी यात्रा का समय सोच समझ के चुनिए, ताकि आपको यात्रा के दौरान किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को यात्रा के लिए उपयुक्त समय का पता चल सके। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।